नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं निशांत गुप्ता। आज हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसमें फेसबुक अकाउंट पर हुई पोस्ट ने हलचल मचा दी है। जी हां, बात करेंगे उन सीतापुर शहर के अंदर लगे लाल निशानों की, परेशान दुकानदारों की, जो जिलाधिकारी से मिलने आए थे। 17 नवंबर 2025 दोपहर करीब 1 बजे आई इंडिया वो खबर दिखाता है कि जहां पर सीतापुर के लालबाग चौराहे से होकर कैंची पुल तक लाल निशान लगाए जा रहे हैं। ये लाल निशान जब जानकारी हुई लग रहा है तो आई इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस जिम्मेदारी के चलते वहां पर खबर बनाने के लिए खुद पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद देखा गया कि लाल निशान लगाए जा रहे हैं, जिसमें कोतवाली की जो बाउंड्री बाहर की है वो भी 5 मीटर की जद में आ रही है और जो दाएं और बाएं दोनों तरफ रोड के जो मकान बने हुए थे, दुकान बने हुए थे, उनके ऊपर लाल निशान लगा करके उन्हें बताया जा रहा था कि ये इतने मीटर तक का पीछे है। किसी का 2.5 मीटर, किसी का 7 मीटर, किसी का 4 मीटर। आई इंडिया ने खबर बनाई, उस खबर को दिखाया। खबर देखने के बाद पूरे शहर में जो है कई तमाम लोगों के फ़ोन आए कि अब आखिरकार कहाँ से क्या टूटेगा, कितना कितना हद जाएगी। आई इंडिया ने मौके पर जब खबर बनाई तो उस दौरान जो है पीडब्ल्यूडी के जो जेई थे दिवाकर गौतम, जो मौजूदा जेई हैं, और साथ में उस क्षेत्र के क्षेत्रीय लेखपाल जो अंजनी और उनकी टीम, राजस्व की टीम, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व की टीम के द्वारा जो है वहाँ पर ये लाल निशान लगा करके नपाई करके लगवाए जा रहे थे। जब आई इंडिया ने बात की तो पता चला कि दोनों डिवाइडर जो है उसके दोनों तरफ दाएँ और बाएँ 13-13 मीटर की जो है रोड ली जाएगी। जो भी उसमें आएगा वो सरकारी ज़मीन पर है, यानी कि सरकारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा था उन्हें हटाने का काम अब जल्द ही किया जाएगा। जिसकी खबर भी आई इंडिया ने जब दिखाई तो अगर हम बात करें तो लिखा था, हमने एक उसकी टाइटल दिया था कि सीतापुर लालबाग से कैंची पुल तक लग रहे लाल निशान, हटेंगे अवैध मकान व दुकान। तो जो पीडब्ल्यूडी के जेई हैं दिवाकर गौतम, उन्होंने बताया कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो नपाई हो रही है, जो लाल निशान लगाए जा रहे हैं, वो जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर के नेतृत्व में उनके निर्देश पर जो है इसका चिन्हांकन किया जा रहा है कि कौन कौन सी सरकारी ज़मीन है उन्हें जो है खाली कराया जाए। उसके बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे भी इंडिया ने बात की, उन दुकानदारों से। दुकानदार बोले कि ये तो हमारी बरसों बरस पुरानी दुकान है, हमारे पिताजी के ज़माने की दुकान है, तब से हम चलाते आ रहे हैं। फ़िलहाल मंदिर भी एक तरफ है और एक तरफ जो है सामने मज़ार भी है। उसके बाद 17 तारीख बीत गई, निशान लग गए, फिर 18 तारीख की फिर सुबह होती है और फिर निशान लगते हैं। इस बार निशान में जो है जो क्षेत्रीय लेखपाल थे वो दूसरे थे और जो पीडब्ल्यूडी की जेई हैं वो वही रहे, दिवाकर गौतम। कैंची पुल से होते हुए काशीराम कॉलोनी तक ये लाल निशान लगाए जा रहे थे और उस दौरान 18 नवंबर को आई इंडिया की टीम पहुंचती है चुंगी चौकी चौराहा, यानी कि कैप्टन मनोज पांडे चौक पर। वहाँ पर पहुँचने के बाद रोड के दोनों तरफ जो है पूरा चौराहा नापा जाता है, कितने कितने मीटर की जो दुकानें हैं, मकान हैं, वो सब आते हैं। साथ में जो भी चौराहे को पूरा तरीके से जितना भी सरकारी ज़मीन पर वहाँ अवैध कब्जा था उसे खबर करते हैं और बनाते हैं। बनने के बाद इस बार भी जो है बात होती है इंडिया की जेई दिवाकर गौतम से। उन्होंने कहा कि सबसे व्यस्ततम जो चौराहा है यही चौराहा है चुंगी चौकी का, यहाँ पर तमाम जाम लगती है, तो इन जाम की समस्या से निपटने के लिए जो है ये पूरी तरीके से चौड़ीकरण होगा। फिलहाल जिलाधिकारी का निर्देश है कि जो भी सरकारी ज़मीन है उसे खाली कराया जाए, जिस पे जो कब्जा उसे खाली कराया जाए और सड़क पर चिन्हांकन किया जाए। तो आई इंडिया ने पूछा कि आखिर कब तक बुलडोजर चलेगा, क्योंकि तमाम जो जनता थी वो शहर की परेशान है, क्योंकि आखिरकार लाल निशान लग रहे थे। लाल निशान लगने के बाद कब तोड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा संशय बना हुआ था। तो जेई दिवाकर गौतम के द्वारा जवाब दिया जाता है मीडिया पर कि जो उनका काम है चिन्हांकन करना, लेखपाल का काम है नापना, आगे की कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की जाएगी, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर यह काम हो रहा है। निशान लगता है 18 को ही जो है कुछ दुकानदार, पटरी दुकानदार जिन्हें कहते हैं, वो मालगोदाम स्थित जो दुकानें बनी हुई है, किसी की मोटर पार्ट्स की दुकान है, किसी की फूलों की दुकान है, जो बरसों बरस से चला रहे थे, वो जिलाधिकारी से मिलने आते हैं। लेकिन उस दौरान जो है जिलाधिकारी अवकाश पर जानकारी मिली थी तो वहाँ पर थे नहीं, उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद वहाँ पे जो उनका अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी मैडम, उन्होंने उनका शिकायती पत्र लिया, ज्ञापन लिया। आई इंडिया ने उस खबर को भी दिखाया और दिखाने के बाद उन लोगों की समस्या ये थी कि आखिरकार वो जाएं तो अब कहाँ जाएं, क्योंकि वो गरीब परिवार हैं, अपने परिवार का भरण पोषण उन्हीं दुकान से ही करते हैं। पीछे रेलवे की ज़मीन है, उन्होंने बाउंड्री उठा ली है, आगे सरकारी अगर ज़मीन बता रहे हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो उनमें से एक जो दुकानदार था उसने कहा कि हमें सरकार एक ऐसी ज़मीन दे दे जहाँ पर हम लोग अपना व्यवसाय कर सकें, अपने घर का भरण पोषण कर सकें, जीवन जो है उससे चला सकें। ये होता है 18 तारीख का। और आज तारीख है, अगर बात करें 19 तारीख,
ये 19 तारीख इसलिए अहम मानी जाती क्योंकि यहाँ पर तमाम चीज़ें सामने आई थी कि आखिरकार लोग, चर्चा ये भी थी कि देखिए निशान लग गए हैं, पता नहीं कितना तोड़े ना तोड़े, या टूटेगी भी कि नहीं टूटेगी, ऐसी भी शंका थी। अगर टूटेगी तो कितनी टूटेगी, हमने तो भाई सरकार की ज़मीन पर बना नहीं रखा है, हमारी तो भाई रेलवे की ज़मीन है। तो तमाम ऐसे संकेत थे। कुछ लोग तो इसे हवाई की दावे कर रहे थे कि लगने दीजिए निशान, जब सबका टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा। ऐसी बातें सामने आ रही थी। लेकिन फेसबुक पर आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के जो ऑफिशियल साइट है सीतापुर की, डीएम सीतापुर, इस पर एक पोस्ट डाली जाती है और एक पन्ना डाला जाता है। पहले हम पोस्ट को सुना देते हैं। आप आईडी की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो पोस्ट लिखी है कि शहर के प्रमुख चौराहों के आसपास अतिक्रमण एवं ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने आदि के उद्देश्य से योजना तैयार करने हेतु उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर की संयुक्त समिति गठित की गई है, जो सीतापुर नगर क्षेत्र के समस्त मुख्य चौराहों, रास्तों आदि का भ्रमण करके शहर सीतापुर के अंतर्गत प्रमुख रास्तों, चौराहों पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण, प्रमुख स्थल पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए जाने के संबंध में स्थल चयन, वेंडिंग जोन स्थापित किए जाने के संबंध में उपयुक्त स्थल का चयन, टैक्सी स्टैंड स्थापित किए जाने के संबंध में उपयुक्त स्थल का चयन, नगर के अंदर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान का चयन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन होने की घटनाओं को रोकने, कम करने तथा उल्लंघन होने की दशा में प्रभावी कार्रवाई किए जाने के संबंध में अपनी संयुक्त आख्या प्रस्तुत करेगी। अब जब ये पोस्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट हो जाता है कि अब ये लाल निशान जो लगाए जा रहे हैं वो जिलाधिकारी के निर्देश पर लगाए जा रहे हैं और अब इस पर जो है कार्रवाई भी होगी। तो एक चीज़ तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हुई है। कम क्या हुई है? शंका। जो लोग कह रहे थे कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कब होगी, ये भी नहीं पता। उसी के साथ में एक पेज भी पोस्ट होता है। पेज जो पोस्ट होता है उसमें लिखा है कि शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं उसके पास पूरी तरीके से जो अंतर्गत ट्रैफिक व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने के लिए, मतलब शहर के जो चौराहे बने हैं उनके आसपास जो अतिक्रमण है, ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने आदि के उद्देश्य से योजना तैयार करने के लिए निम्नवत समिति गठित की जाती है। यानी कि अब समिति भी गठित कर दी गई जिसमें उप जिलाधिकारी सदर नंबर 1 पर, नंबर 2 पर क्षेत्राधिकारी नगर सीतापुर, नंबर 3 पर अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड सीतापुर और नंबर 4 पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर। ये समिति बनाई गई है और समिति के द्वारा संयुक्त रूप से नगर सीतापुर के समस्त मुख्य चौराहों, रास्तों आदि का भ्रमण करके निम्न बिंदुओं पर जाँच की जाएगी। अब देखिए जाँच के आदेश भी आ गए। ये 4 लोगों की जो है 4 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें पहला बिंदु है कि शहर सीतापुर के अंतर्गत प्रमुख रास्तों, चौराहों पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण। जो चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है, जो लाल निशान लगाए जा रहे हैं, जो नपाई हो रही है, वो देखिए पहले बिंदु पर है। दूसरा बिंदु उस पन्ने में होता है कि प्रमुख स्थल पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए जाने के संबंध में स्थल चयन। अब समझ सकते हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सही से चलाने के लिए, ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने के लिए जो है उसके संबंध में बनाया गया है। तीसरा बिंदु जो है वो वेंडिंग जोन स्थापित किए जाने के संबंध में उपयुक्त स्थल का चयन। तो समझिए कि वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। अब स्थापित जो दुकानदार की बात थी वहाँ पर कह रहा था कि उन्हें कहीं स्थान मिलेगा तो शायद कहीं ना कहीं जो हटाए जाएंगे दुकानदार जो सरकारी ज़मीन पर बना रखे हैं उन्हें हटाने के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना भी की जाएगी। और चौथा बिंदु है टैक्सी स्टैंड स्थापित किए जाने के संबंध में उपयुक्त स्थल का चयन। तो देखिए टैक्सी स्टैंड भी बनेगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से सीतापुर में ई रिक्शा, क्योंकि जब दुकानदार मिलने आया था तो उन्होंने कहा था कि शहर में जो अतिक्रमण है वो हम नहीं कर रहे हैं, जो जाम की समस्या है वो हम नहीं कर रहे हैं, जाम की समस्या है टैक्सी जो ई रिक्शा वाले हैं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ई रिक्शा पर भी उठा था। इसके चलते जिलाधिकारी के जो पन्ना जो पेज आया है, उनके आदेश आया है, उस आदेश में चौथा बिंदु है टैक्सी स्टैंड स्थापित किए जाने के संबंध में उपयुक्त स्थल का चयन। तो अब इसके लिए भी जो है एक ज़मीन तलाशी जाएगी। पाँचवा बिंदु है नगर के अंदर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान का चयन। और छठा बिंदु है, पहले पांचों जिक्र कर लेते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा लग भी रहे हैं, लगे भी हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगे हैं। जल्दी उसका उद्घाटन होगा और शुरू किया जाएगा। मतलब अब सीसीटीवी कैमरे की नज़र में जो है सीतापुर नगर रहेगा। अभी कुछ दिन पहले अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के द्वारा जो है इसकी चेकिंग भी की गई थी कि कहाँ पे कैसे लग रहे हैं ट्रैफिक में जो व्यवस्था है सीसीटीवी कैमरों की, देख रहे थे स्टेशन पास जा करके। फिलहाल जो
छठा और अंतिम बिंदु है, उसमें लिखा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन होने की घटनाओं को रोकने और कम करने तथा उल्लंघन होने की दशा में प्रभावी कार्रवाई किया जाना। उपरोक्त बिंदुओं पर समिति प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि सुनिए, उपरोक्त बिंदुओं पर समिति जो बनाई गई है प्राथमिकता के आधार पर जांच करके 5 दिवस में संयुक्त आख्या अधो हस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। ये पन्ना जो है वो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के आदेश पर है और जारी हुआ है, उसमें 5 दिन का समय दिया गया है। तो ये जो समिति है, ये 4 लोगों की समिति है, जो 4 अधिकारी हैं उसकी समिति, यानी कि नगर पालिका है, सीओ सदर पुलिस है और यातायात पुलिस, साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग है, एसडीएम है। जो बिंदु हैं उसमें जो समिति बनी है उसमें एसडीएम है, सीओ हैं और अधिशासी यानी कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी के लोग हैं और साथ में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर के। तो समझिए कि ये बिंदु बन गए हैं 6 और इन पे जो है आदेश भी दे दिया गया कि 5 दिन के अंदर सभी चीज़ें चेक करें। तो कहीं ना कहीं जो लाल निशान लगाए जा रहे हैं, अब जनता समझ ले सीतापुर शहर की कि अब जल्द ही जो इस पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जिलाधिकारी ने खुद जो आदेश है वो जारी कर दिया है और 5 दिन के अंदर जो आख्या भी मांग ली गई है कि ये जो समिति है वो जल्द से जल्द इन 5 दिनों में पूरे शहर में टैक्सी स्टैंड के लिए स्थल चयन करे, सीसीटीवी कैमरों के लिए स्थल चयन करे, साथ में जो चौराहे के पास अतिक्रमण है उनको चिन्हित करे और ट्रैफिक सिग्नल भी लगेंगे वहाँ पर। साथ में नगर के अंदर जो सीसीटीवी का जिक्र किया मैंने, और यातायात जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शंका और चिंता दोनों बढ़ रही है। चिंता इसलिए बढ़ रही है कि जो लोग आज भी परेशान थे, पटरी दुकानदार, कि आखिरकार कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे वो काम, कैसे अपने घर का भरण पोषण करेंगे। तो उसके लिए तो भाई वेंडिंग जोन बना दिया जाएगा, लेकिन क्या वेंडिंग जोन जहाँ बनाया जाएगा वहाँ ये व्यापार चल पाएगा, देखना होगा। टैक्सी स्टैंड बना दिया जाएगा, बेहतर है, शहर अच्छा रहेगा, लेकिन उन टैक्सी स्टैंड बनने के बाद क्या ई रिक्शा का जाम की झाम से शहरवासियों को निजात मिल जाएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल 5 दिवस के अंदर जो है ये समिति जो बनी हुई है ये अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी और आख्या प्रस्तुत करने के बाद अब शहर में विकास होने जा रहा है, कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो दुकानें जाएंगी उनको भी कहीं ना कहीं दर्द है, क्योंकि कैंची पुल से जो काशीराम तक रोड अगर जाएंगे तो जो निशान लगाए जा रहे थे वो करीब 22 मीटर के निशान भी लगे थे। आप समझ सकते हैं कि 22 मीटर यानी कि 60 फीट से अधिक जो भी बना होगा वो चला जाएगा। ये भी चिंता है, तो चिंता हर एक चीज़ की है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। जिलाधिकारी का आदेश है और आदेश का पालन करना अधिकारियों का कर्तव्य है। अब इस आदेश पर अमल होगा, 5 दिवस के अंदर आख्या लगेगी, आख्या के बाद देखा जाए कि कहाँ पे क्या है। फिलहाल चिन्हीकरण का कार्य जो चल रहा है वो लगातार चल रहा है और पीडब्ल्यूडी के जो जेई हैं दिवाकर गौतम, आईने के उनसे भी बात हुई, उन्होंने बताया कि फिर से निशान और जगह लगेंगे। अभी तो काशीराम लाल बाग से लेकर के पहले कैंची पुल तक लगे हैं, कैंची पुल से काशीराम तक लगे हैं और इधर अगर बात करें तो लाल बाग से बस अड्डे तक लग गए हैं। अब कल जो लगेंगे निशान वो रेलवे स्टेशन तरफ लगेंगे। वहाँ की जो ज़मीन होगी, जो भी सरकारी भूमि पर जो भी दुकानें बनी होंगी सरकारी ज़मीन पर, जिसने कब्जा किया होगा उसे चिन्हांकन कर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं इस खबर पर आप क्या सोचते हैं और कहाँ कहाँ लाल निशान लग गए हैं, आप हमें बता सकते हैं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त, हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन अनुराग पांडे कैमरे के पीछे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।